हेलो बेटा, क्लास 12th यूनिट 3 जावास्क्रिप्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा था लास्ट प्रीवियस वीडियो में सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। वेब स्क्रिप्टिंग होता है, वेबसाइट पे जो पेजेस होते हैं आपके, उसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिखते हैं। क्लाइंट सर्वर पढ़ा था कि हम उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशंस पढ़ी थी, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। इसके ब्राउज़र्स पढ़े थे, कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, मोज़िला, फायरफॉक्स, ओपेरा, सब जो ये हैं आपके ब्राउज़र्स सबको सपोर्ट करता है। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे, प्रोग्रामिंग के यूज़ पढ़े थे, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखने की बेसिक चीज़ें। ठीक है बेटा, जावास्क्रिप्ट आप लिखोगे ना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराओगे, तो उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या होती है। बेसिकली है तो HTML से रिलेटेड, HTML के थ्रू ही आए ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब छोटा ए और बड़ा ए, बोथ आर द डिफरेंस। ठीक है। फिर आता है वाइट स्पेस बिटवीन द वर्ड्स एंड टैग आर इग्नोर। जो हम स्पेस देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस, ये इग्नोर कर देता है। इसको जितना देना होता है उतना ही देगा। स्पेस के लिए आपको BR ब्रेक देना पड़ता है। लाइन ब्रेक्स आर इग्नोर्ड एक्सेप्ट विद इन ए स्टेटमेंट। लाइन में ब्रेक नहीं देता जब तक आप खुद कमांड नहीं देते BR की। आप अपने कोड को लिखते हुए ब्रेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आउटपुट देखोगे तो कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये प्रोग्राम ऐसे लिखा है, यहाँ पे आपने ब्रेक दे रखा है लिखते हुए प्रोग्राम कोड को, लेकिन आपने यहाँ BR नहीं लिखा, ठीक है, और आप इसको रन करा रहे हो, तो ये 3 लाइन ना बन के एक ही लाइन में आएगा। समझ रहे हो? तो इग्नोर कर देता है ये। फिर आता है जावास्क्रिप्ट एंड विद ए सेमी कॉलम। सेमी कॉलम से आप इसकी स्टेटमेंट को एंड कराओगे। सेमी कॉलम क्या होता है? ये डॉट और नीचे कोमा, ये दिखाई भी दे रहा है इसमें, है ना। फिर आता है स्क्रिप्ट टैग। अब जावास्क्रिप्ट है तो इसमें एक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है। जैसे HTML टैग हमने यूज़ किया है, उसको यूज़ करने का तरीका स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट। फिर आप अपनी स्टेटमेंट लिखोगे जो आपको रन करानी है, उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज़ करोगे। जैसे HTML हेड टाइटल क्लोज़ करते हैं, बॉडी क्लोज़ करते हैं, वैसे ही। क्लियर है? यहाँ तक हल्का हल्का पढ़ा हमने कि जावास्क्रिप्ट के लिए कि पहली बात केस सेंसिटिव होता है। वाइट स्पेस और टैब को इग्नोर करोगे, लाइन ब्रेक को इग्नोर करेगा, सिर्फ स्टेटमेंट में लाइन ब्रेक लेगा, और जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से एंड होगी। और जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग ज़रूर यूज़ होगा। अगर आप स्क्रिप्ट नहीं लगाते हो तो इसका मतलब वो प्रोग्राम HTML का है, जावास्क्रिप्ट का नहीं है। दूसरा है जावास्क्रिप्ट के अपने नए नए वर्जन्स देखे हैं। जैसे पहला आया जावास्क्रिप्ट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है, ये वर्जन्स हैं इसके। आगे इनमें एनहांसमेंट कर रखे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं ज़्यादा याद करने का। फिर आता है वाई जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट को क्यों पढ़ रहे हो? ऐसा क्या है कि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ रही है? भाई HTML से काम क्यों नहीं चल रहा हमारा, जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? जावास्क्रिप्ट इज़ ए सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सिंपल है, हर एक वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब आप इसके अंदर जब चाहो चेंज कर सकते हो। क्लियर है? इसका जो लोड होता है, वंस यू लोड दैम अप योर व्यूज़ डजेंट चेंज अनटिल यू क्लिक अ लिंक टू गो ए न्यू पेज। आपके जो व्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होते जब तक आप लिंक पे नहीं जाते हो। मतलब इजी है, चेंज नहीं होता एकदम से अपने आप जब तक आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, थ्योरी है, थ्योरी समझनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। ठीक है, जो अंडरलाइन कर रही हूँ बस वही कर लेना। यहाँ पे ये लाइन और ऐड कर लो बेटा। ऑन इट्स ओन्स HTML इज़ कैपेबल ऑफ आउटपुटिंग मोर और लेस स्टैटिक पेज। दो तरह के पेज होते हैं, एक स्टैटिक पेज होता है और एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक पेज वो होता है जिस पे आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो पेज आपने लिख दिया, आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। डायनेमिक होता है रन कराते हुए आप उस पर चेंज कर लो अपनी मर्ज़ी से। जैसे पेंसिल से आपने लिखा, इरेज कर दिया, दोबारा कुछ और लिख दिया। स्टैटिक मतलब पेन से लिख दिया और उसको आप फर्दर इरेज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। फिर आता है जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये हमें पता है। यानी जितने भी एक्शंस हैं वो रीडर एग्जीक्यूट
करा सकता है, कमेंट वगैरह डाल सकते हैं हम, ठीक है। ब्राउज़र कैपेबिलिटी कंपैटिबल, कौन कौन से ब्राउज़र को यूज़ करा सकता है जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है नेटस्केप को, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, जितने भी आपके वेब ब्राउज़र हैं मोस्ट ऑफ द सभी को ये यूज़ कराता है। आपको पहला अगर प्रोग्राम लिखना है, फर्स्ट प्रोग्राम हेलो के लिए आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसमें नहीं करना, अच्छा लिखने का तो कराती हूँ। अभी एक बार ये देख लो सेव कैसे करते हैं प्रोग्राम को। सिंपली जैसे HTML के प्रोग्राम लिखे थे वैसे लिखे जाते हैं, बाकी मैं अभी हेलो का लिख के दिखा दूँगी, पर एक बार देख लो सेव कैसे करते हैं। आप पहले नोटपैड को आपने ओपन किया था, नोटपैड पे आपने प्रोग्राम लिख दिया, आप उस प्रोग्राम को .html से सेव करते थे, अब .js भी लगा सकते हो, यानी जावास्क्रिप्ट, जावा से जे, स्क्रिप्ट से एस, .js करके भी। फिर आप वेब ब्राउज़र को ओपन करते थे, वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल को ओपन करा लेते थे। क्लियर है बेटा? ये है सी ड्राइव में जाके आपकी फ़ाइलें सेव होती है। फिर आती है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके लिए बता रखा है। पहली बात है ऑपरेटर। सबसे पहले मैं आपको हेलो करना सिखा देती हूँ, ऑपरेटर्स नहीं कराती। हेलो का प्रोग्राम होगा इसमें, एक सेकंड रुक जाओ, अगर इसमें नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ये रहा हेलो, सिर्फ एक ही प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। एक हेलो का प्रोग्राम कर रहे हैं। एक आपको प्रोग्राम लिखना है, एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए वेब पेज पे क्या प्रिंट कराओगे, माई फर्स्ट वेब पेज हेलो वर्ल्ड, ये आपको आउटपुट में दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले HTML, वहाँ भी हम HTML करते थे, यहाँ भी HTML करेंगे। देन बॉडी स्टार्ट की, ये H1 हेडिंग दी है, ठीक है। इसमें गलती है बेटा, ये इस तरह की ब्रैकेट आएगी, ये H1 पे इन्होंने स्मॉल ब्रैकेट कर रखे, स्मॉल ब्रैकेट ना आके एंगल ब्रैकेट आएगी। अब स्क्रिप्ट इन्होंने किया है ओपन, स्क्रिप्ट के अंदर document.write डबल कोट्स हेलो वर्ड्स, ये स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, और फिर आपने इसको सेव कर दिया और फिर ये आपका आउटपुट। क्लियर है? HTML, बॉडी, फिर स्क्रिप्ट अंदर लिखा है, बाहर नहीं लिखा ना, अंदर लिखा है। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। तो इस वजह से ये जो आपका प्रोग्राम बना है, ये प्रोग्राम आपका बनेगा, एक सेकंड रुक जाओ बता देती हूँ। ये आपका प्रोग्राम बनेगा इंटरनल स्क्रिप्ट। जिस तरह से यहाँ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उस तरह से आपका ये इंटरनल स्क्रिप्ट है जो बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर होता है। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।